देखो मेरे भाई, अगर आपको भी 2-3 साल हो गए लगातार मेहनत करते हुए लेकिन आज तक भी सरकारी नौकरी नहीं मिली, दिन रात एक कर दिया है, डेली 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन दूर दूर तक सिलेक्शन का नामो निशान नहीं है, मेरे भाई अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो होगा भी नहीं। क्योंकि आप पड़े हो हार्ड वर्क के पीछे, आप केवल हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क तो आपने करा ही नहीं। आप केवल भेड़ चाल चल रहे हो, जिस तरफ भीड़ जा रही है आप भी उसी तरफ जा रहे हो। अब आप सोचिए कैसे आपको नौकरी मिलेगी। मेरे भाई इसी लूप में फंसे रह जाओगे, तैयारी करते रहोगे, एग्जाम दोगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी करोगे, फिर एग्जाम दोगे, फिर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, सालों बीत जाएंगे लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप इसी कतार में चलते रहे। और ऊपर से रही सही कसर यूट्यूब पर पढ़ाने वाले कुछ टीचर्स ने पूरी कर रखी है, जिन्होंने अपने कोर्स बेचने के चक्कर में छात्रों को कुएं का मेंढक बना के रख दिया है, जो जबरदस्ती छात्रों को उसी हैवी कंपटीशन में झोंक रहे हैं। किस लिए? ताकि उनके कोर्स बिक सके, क्योंकि पता है यहां हैवी कंपटीशन है, यहां पर छात्र 2-3-4 साल तक लगा रहेगा, सिलेक्शन उसका होगा नहीं और हमारी जेबें भरती रहेंगी, कोर्स हमारे बिकते रहेंगे। जबकि एग्जैक्ट सेम गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी उस छात्र के लिए यहां पर भी है। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में वो टीचर नहीं बताते कि भाई ये सेम अपॉर्चुनिटी है, सेम आपकी बिल्कुल नौकरी है, सेम डिपार्टमेंट है, इसके लिए अभी आप ट्राई करिए। वो इसीलिए छात्रों को इन अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताते क्योंकि यहां पर पहले से ही कंपटीशन काफी कम है। अगर छात्र यहां पर डाइवर्ट हो गए तो भाई हमारे कोर्स कौन खरीदेगा? तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको लिटरली कम मेहनत में एक हाईएस्ट पेइंग रेपुटेड गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मेरे भाई आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। आपको अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, आपको थोड़े और नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, उन पर भी चलने के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, आज सब लोग मैक्सिमम स्टूडेंट एसएससी के पीछे भाग रहे हैं। टीचर्स ने भी उनको लगा रखा है भाई एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, एसएससी एमटीएस है, एसएससी कांस्टेबल जीडी है, एसएससी दिल्ली पुलिस है। तो हर साल लाखों की संख्या में छात्र इन भर्तियों के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। कुछ यूपीएससी के पीछे पागल हो रखे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट बैंकिंग लेवल के पीछे पागल हो रखे हैं। उनको आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट या फिर एसबीआई क्लर्क के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ लोग रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एलपी के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। इस साल एग्जाम दिया, अनफॉर्चुनेटली डिस्क्वालीफाई हो गए, अगले साल भी उसी एग्जाम का वेट कर रहे हैं कि भाई मैं तो रेलवे एनटीपीसी का ही दूंगा, मैं तो एसएससी कांस्टेबल जीडी का ही दूंगा, मैं तो एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल ही दूंगा। ठीक है, जबकि उन्हें पता है हर साल इन भर्तियों के लिए लाखों की संख्या में छात्र फॉर्म अप्लाई करते हैं। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, रेलवे एनटीपीसी 60 लाख के आसपास हर साल फॉर्म भरे जाते हैं। एसएससी सीजीएल 30-35 लाख से कम फॉर्म भरे ही नहीं जाते। एसएससी सीएचएसएल 35 लाख फॉर्म, एसएससी एमटीएस 40-45 लाख फॉर्म, एसएससी कांस्टेबल जीडी 40 लाख फॉर्म। तो भाई ये कंडीशंस है क्योंकि सभी लोग इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, भीड़ के पीछे भाग रहे हैं। और टीचर्स ने भी भीड़ के पीछे ही आपको लगा रखा है कि भाई यहां तैयारी करो, यहां पर सिलेक्शन होगा, ये नौकरी बढ़िया है, जबकि सेम एग्जैक्ट नौकरी आपके लिए और भी काफी सारी निकल रही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आपको जल्दी से जल्दी कम मेहनत में बहुत ही कम टाइम में एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो मेरे भाई एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, आईबीपीएस, पुलिस एग्जाम के अलावा आपको उन सभी अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स के अंदर निकलने वाली भर्ती के लिए भी फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कोई नहीं बताता, जिनमें कंपटीशन ना के बराबर रहता है, जिनमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है, जहां पर आप एवरेज प्रिपरेशन के साथ भी एग्जाम को इजीली क्रैक करके सिलेक्शन उठा लोगे। और कंपटीशन वहां पर ना के बराबर रहता है, आप सोच भी नहीं सकते कितना कम रहता है। मैं आपको कंपटीशन कंपेयर करके दिखाता हूं। एग्जांपल के तौर पर एसएससी सीएचएसएल की भर्ती ले लेते हैं, जो कि हर साल निकलती है, 10+2 वाले एलिजिबल होते हैं। अप्रोक्सीमेटली हर साल 3000 के आसपास टोटल वैकेंसी सीएचएसएल के अंदर निकलती है और लगभग मेरे भाई 35 लाख के आसपास फॉर्म भरे ही जाते हैं। तो अगर हम इसके हिसाब से यहां पर कंपटीशन निकालने की कोशिश करें तो मेरे भाई एक सीट के ऊपर लगभग 1166 कैंडिडेट्स का कंपटीशन हो जाता है। मतलब हर साल सीएचएसएल की नौकरी लेने के लिए एक सीट के लिए 1166 कैंडिडेट यहां पर फाइट कर रहे हैं। देख लो कितना हैवी कंपटीशन है। और अगर हम प्लान 2 के बारे में बात करें, यानी कि वो जो अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स के अंदर गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती है, तो मेरे भाई वहां पर वैकेंसीज भले लिमिटेड रहती है,
वैकेंसीज कितनी रहेंगी आपकी 300 या फिर मेरे भाई 400। तो एग्जांपल के तौर पर कोई भी 300 वैकेंसी पकड़ के चलते हैं, तो ऑन एन एवरेज हर अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स के अंदर इतनी वैकेंसीज निकलती है, ठीक है। तो मेरे भाई अगर यहां पर टोटल 300 वैकेंसीज है तो इन 300 वैकेंसीज के लिए सोचिए कितने फॉर्म अप्लाई होते होंगे, ठीक है। पता है मेरे भाई कितने फॉर्म अप्लाई होते हैं? 20,000। कितने? 20,000। मुश्किल से किसी के लिए 30 हो गए या फिर किसी के लिए 40 हो गए। ऑन एन एवरेज 20,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई होंगे। और इसके हिसाब से अगर आप कंपटीशन निकालोगे तो मेरे भाई एक सीट के ऊपर यहां पर केवल 66 कैंडिडेट्स का ही कंपटीशन हुआ। कितना? 66। मतलब यहां पर एक सीट के ऊपर एक वैकेंसी लेने के लिए 66 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं और यहां पर 1166 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। डिफरेंस देखिए आप कितना है। अब आप बताइए कौन से प्लान में आपको नौकरी जल्दी मिलेगी? जहां पर एक सीट के लिए 1166 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं या फिर जहां पर एक सीट के लिए केवल 66 कैंडिडेट ही लड़ रहे हैं? कौन से कंपटीशन को क्रैक करना आपके लिए इजी रहेगा? जाहिर सी बात है इसके लिए रहेगा। और YouTube के ऊपर मैक्सिमम टीचर इन अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको कभी नहीं बताते। केवल सभी लोग एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि वहां पर वैकेंसीज देखने में कितनी है? ज्यादा है, 3,000 है। सीजीएल में 10,000 निकल जाती है, एमटीएस में 6,000 निकल जाती है। लेकिन मेरे भाई उनके लिए फॉर्म कितने अप्लाई हो रहे हैं वो भी तो देखिए। सीजीएल के लिए 30-32 लाख फॉर्म हो रहे हैं। एसएससी सीएचएसएल के लिए कभी 35 कभी 40 लाख फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। एसएससी एमटीएस में तो रिकॉर्ड तोड़ 50 लाख 60 लाख फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं। कांस्टेबल जीडी में देखने में 25,000 वैकेंसी है तो सभी टीचर्स ने स्टूडेंट्स को जीडी के पीछे लगा दिया, लेकिन फॉर्म भी तो वहां पर 50 लाख भरे जा रहे हैं। तो कंपटीशन का लेवल एक सीट के ऊपर 1000 कैंडिडेट्स का, 1200 कैंडिडेट्स का, 800 कैंडिडेट्स का हो जाता है, ठीक है भाई। रेलवे टीसीपीसी में 1 करोड़ फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स पागलों की तरह उन भर्तियों के पीछे लग रहे हैं जबकि उनके पास बेटर ऑप्शंस है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे भाई फिलहाल सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है। एग्जांपल के तौर पर एमटीएस है, एलडीसी है, यूडीसी है, यानी कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास वालों के लिए भर्ती है। फॉर्म भरे जा रही है, 31 जुलाई फॉर्म की लास्ट डेट है। मेरे भाई क्या बुराई है? एसएससी सीएचएसएल से बेस्ट नौकरी है मेरे भाई। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम क्रैक करने के बाद भी तो आपको एलडीसी की पोस्ट मिलती है, वहां पर भी आपको केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट मिलते हैं, यहां पर भी तो केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट मिल रहा है। पोस्ट आपकी लेवल 2 की है, सैलरी बिल्कुल सेम है आपकी। तो मेरे भाई बताइए यहां पर सिलेक्शन लेना आसान है या फिर एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम क्रैक करने में सिलेक्शन लेना आसान है? नौकरी दोनों बराबर है, लेकिन यहां पर सिलेक्शन लेना आसान है क्योंकि यहां पर एक सीट पे 50-60 कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। बहुत सारे लोग इन भर्तियों की तरफ जाते नहीं क्योंकि टीचर्स उनको अवेयर ही नहीं करते। टीचर्स अवेयर नहीं करते। देखने में क्या लगता है कि यार 300 वैकेंसी है, सीएचएसएल में 3,000 है तो हम सीएचएसएल की तरफ जाएंगे। भाई वहां पर 50 लाख फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, यहां पर 20-30 हजार फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो ये बेटर ऑप्शन है मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है मेरे भाई, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर नौकरी निकली हुई है, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट जनरल है, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। वही मेरे भाई लेवल 2 लेवल 3 की पोस्ट है, सिंपल वही ग्रेजुएट 12वीं पास एलिजिबल है, वही एज लिमिट 18 से 30 साल है और इस भर्ती के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। 24 जुलाई फॉर्म की लास्ट डेट है। तो भाई क्यों बेटर नहीं है ये? एसएससी सीजीएल जैसी क्यों भर्ती नहीं है? ठीक है, क्यों यहां पर एसएससी सीएचएसएल जैसा मजा नहीं है? सेम सैलरी है, सेम डिपार्टमेंट है मेरे भाई, इन्हीं के इक्विवेलेंट, इन्हीं के बराबर के केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट होते हैं सीजीएल सीएचएसएल में भी मेरे भाई। एग्जाम्पल के तौर पर जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी है, भारत सरकार के अंडर आता है, तो केंद्र सरकार की नौकरी हुई, जिसके अंदर फिलहाल मेरे भाई यहां पर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है, जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क है, एमटीएस है। तो मेरे भाई एसएससी एमटीएस की भर्ती निकलती है, बताओ उससे ज्यादा सैलरी मिलेगी। यहां पर सिलेक्शन होने के बाद 38 से 40 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, एमटीएस में आपको 35 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है एसएससी की, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन बताइए क्या है? यहां पर मुश्किल से 12 या फिर 15 फिर 20 हजार फॉर्म अप्लाई होंगे, उनमें से एग्जाम देने भी 8-10 मुश्किल से जाते हैं। कॉम्पिटिशन इतना कम रहता है कि आप सोच नहीं सकते। इसके लिए भी फिलहाल फॉर्म भरे जाने 27 जुलाई। अब मुझे आप बताइए यूट्यूब पर बड़े बड़े कितने टीचर्स ने आपको इन अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दिया? पता है ना, यहां पर कंपटीशन पहले ही कम है, स्टूडेंट्स को इन भर्तियों के बारे में पहले से ही नहीं पता, तो यहां पर कोर्स ज्यादा नहीं बिकेंगे। कोर्स तो एसएससी सीएचएसएल रेलवे एनटीपीसी में ज्यादा बिकेंगे, इसलिए उनके पीछे सब लोग पड़े रहते हैं। तो मेरे भाई इसलिए मैं कह रहा हूं कुएं के मेंढक बन के मत रहिए। केवल एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, कांस्टेबल जीडी या फिर मेरे भाई रेलवे ही नहीं रह गया है, और भी आपके आसपास अपॉर्चुनिटी है, और वो
ये वो अपॉर्चुनिटी जो कि चुपके से आपको नौकरी दिला देगी, ठीक है मेरे भाई, आपके पड़ोस वाले को भी नहीं पता चलेगा। ऐसे ही भाई नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसके अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है। हालांकि वैकेंसीज लिमिटेड है, लेकिन पता है कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे लास्ट ईयर? केवल 11,000 फॉर्म भरे गए थे मेरे भाई, 11। मतलब एक सीट के ऊपर 100 कैंडिडेट्स का भी कंपटीशन रहता। फिलहाल भी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है। ग्रुप सी की पोस्ट है, 12वीं पास एलिजिबल है मेरे भाई, ठीक है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई अब हो चुके हैं, ठीक है। क्या है? 31 जुलाई। तो क्यों ये एक बेटर ऑप्शन नहीं है आपके लिए, बताइए। और सैलरी पता है कितनी? 45,000 सैलरी है। CHSL का पेपर क्रैक करोगे ना, मुश्किल से 38,000 रुपए, सॉरी 38,000 या फिर 40,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी। यहां पर कितनी मिलेगी आपको? 45 से 40,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी, क्योंकि यहां पर आपको 20% एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अलाउंस के तौर पर मिलते हैं। तो बताइए यहां पर सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? लेकिन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं इन भर्तियों के बारे में। ऐसे ही फिलहाल GBU यानी कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के अंदर वैकेंसीज निकली हुई है। पोस्ट हमारी ऑफिस असिस्टेंट की है, 12वीं पास एलिजिबल है। गारंटी के साथ कहता हूं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें से 50% कैंडिडेट्स को इस भर्ती के बारे में नहीं पता होगा कि फिलहाल GBU के अंदर कोई ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है क्या, जिसके लिए 12वीं पास एलिजिबल है, जिसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट भी 40 साल है, जिसके लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी 30 जुलाई है। नहीं पता होगा, क्योंकि आप तो SSC CHSL SSC CGL रेलवे के पीछे भाग रहे हो। आप तो भीड़ में खड़े हो भाई, भीड़ में कुछ अलग नहीं आप करना चाहते, ठीक है। तो इस टाइप की भर्ती के लिए आप आवेदन करें, फिर देखते हैं सिलेक्शन कैसे नहीं होता। ये तो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया कि भाई जुलाई महीना चल रहा है, इसमें भी 5, 6, 7 ऐसे अननोन रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती निकली हुई है जिसके बारे में छात्र सोचना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो केवल भीड़ की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। कतार जा रही है, बस एक भेड़ चाल चल रही है, जिधर सब जा रहे हैं हम भी उधर ही जाएंगे। थोड़ा अलग करने की कोशिश करिए, ये होता है मेरे भाई स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करोगे, कंपटीशन में रहोगे तो हार्ड वर्क करते रह जाओगे। इतना हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा कि भाई मेहनत करोगे 100 और रिजल्ट निकलेगा 20, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, और भी तो है। लेकिन यहां पर मेहनत आप 100 करोगे, रिजल्ट 120 निकलेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है। तो अपनी जो आंखें है ना वो खोल के रखा करो चारों तरफ, कि जैसी कोई भी ऐसी वैकेंसी दिखी उसको तुरंत झपट लो, ठीक है। उसके लिए ट्राई करो। SSC के लिए तो आप कोशिश कर ही रहे हो, कुछ अलग नहीं पढ़ना। जो SSC CHSL CGL MTS के लिए आप पढ़ रहे हो वही सिलेबस है, वही चीजें हैं, वही सब कुछ सेम है। बल्कि इनमें सिलेक्शन प्रोसीजर शॉर्ट है। यहाँ पर एक एक एग्जाम है। SSC CGL CHSL में 2-2 एग्जाम दो, फिर टाइपिंग टेस्ट दो, ये दो वो दो। यहाँ पर एक एक एग्जाम है, सिंगल आपका एग्जाम होता है। स्किल टेस्ट हो जाता है, किसी किसी में तो स्किल टेस्ट भी नहीं। जो कोटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वहां पर तो केवल एक सिंगल एग्जाम दो और नौकरी ले जाओ। तो मेरे भाई यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर भी शॉर्ट है, तो यहाँ पर सारी चीजें बढ़िया है। तो मैंने तो आपको जस्ट इंफॉर्मेशन दी है कि भाई इनके लिए अगर आप ट्राई करोगे तो नौकरी लेना आसान है, वरना हमेशा लूप में फंसे रह जाओगे। बैठे बैठे आप 30 साल 35 साल 40 साल के हो जाओ, लेकिन जो सरकारी नौकरी का सपना देखा है ना, वो सपना ही रह जाएगा, वो कभी पूरा नहीं होगा अगर आप भीड़ में खड़े रहोगे, ठीक है मेरे भाई। तो ट्राई करिएगा, गौर करिएगा इस बात के ऊपर। बाकी कोई डाउट हो, ठीक है, कुछ भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो इस चीज से रिलेटेड, जिस टॉपिक के ऊपर आज मैंने ये वीडियो बनाई है, तो बिंदास कमेंट करके पूछेगा, वरना सोनू हालात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। और जितने भी अननोन रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज निकलती है ना, हमारा एक लोता चैनल होगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, जहां पर मैं आपको जानकारी देता हूं। ये जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर वैकेंसीज दिखाई ना, सबके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, ठीक है। और आपसे खूब मैं इंसिस्ट करता हूं आपको कि भाई अप्लाई करो। चांसेस हैं, अगर आपको लगता है कि मैं नौकरी उठा लूंगा, मैं एवरेज सी तैयारी कर रहा हूं ठीक ठाक, तो आप उठा लोगे, ठीक है, रिस्क लो, ठीक है। तो चलो मेरे भाई, आज के इस वीडियो में इतना ही था। बाकी काफी सारे लोग जीएस बॉम्ब से रिलेटेड डाउट पूछ रहे थे कि भाई जीएस बॉम्ब की ई बुक कब अवेलेबल होगी। तो भाई अवेलेबल हो चुकी है, हिंदी एडिशन फिलहाल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप जीएस बॉम्ब को एक बार पढ़ लेते हो तो हर एग्जाम में जीएस के चित्र उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो में, ठीक है। तो ये सर्वश्रेष्ठ ई बुक है जीएस की एक। मिलते हैं मेरे भाई अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।